नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आप अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। एसएससी एमटीएस की तरफ से एसएससी एमटीएस हवलदार का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस नोटिफिकेशन में भी 1075 पद बताए गए हैं, पर ये पदों की संख्या लगभग 5000 या 7000 तक जाएगी। कैसे जाएगी, आज इस विषय में चर्चा करेंगे कि ये पद क्यों बढ़ेंगे और अभी ऐसी क्या कमी है एसएससी आयोग में कि उसने इतने कम पद दिए हैं। इसके साथ ही एज के बारे में, कैलकुलेशन, योग्यता के बारे में, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, एग्जाम कैसा होगा, साथ में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानेंगे और आखिरी में चर्चा करेंगे कि एसएससी जो चेंजेस कर रही है, इस तरह की लेट लतीफी चेंजेस करना, डिले नोटिफिकेशन जारी, वैसे डिले नोटिफिकेशन नहीं, नोटिफिकेशन टाइम पे आ रहा पर टेंटेटिव के तौर पे, कि वैकेंसीज इंक्रीज होना, ये सभी क्यों चल रही है, इन सभी विषयों के बारे में आज चर्चा करेंगे। अगर आपको सेशन और हमारा प्रयास पसंद आता है तो लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले एसएससी एमटीएस हवलदार 2025 के बारे में, इसके बारे में क्या जानकारियां अभी हमारे समक्ष हैं एसएससी की तरफ से। सबसे पहले तो इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 26 तारीख से लेके 24/7 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, अर्थात फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो चुकी है। एग्जाम जो डेट है वो 20 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर है, मतलब आज से लगभग 90 दिन आपके पास बचे हुए हैं। जिनका स्टार्टिंग में हुआ और जिनका लास्ट में हुआ उनके पास लगभग 30 दिन और मिल जाएंगे, मतलब 120 दिन, 120 दिन क्या, लगभग 28 दिन है, तो मान लेते हैं 110 दिन उनके पास और बचते हैं। ठीक है, 90 से 110 दिन बचे। अब हम लोग टारगेट इसमें लेके चल सकते हैं कि हम लोग 90 दिन का टारगेट ले और 90 दिन में अपने पूरी तैयारी करें। 90 दिन में कैसे कैसे कवर करेंगे, तो उससे पहले हमें इसको सिलेबस जानना होगा कि सिलेबस क्या होता है, कैसा सिलेबस है, क्या पैटर्न होता है। फिर हमें समझना पड़ेगा कि इसके सिलेबस को किस तरह से पूरा करेंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट है जिनको छोड़ सकते हैं, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको हर हाल में पढ़ना ही है। तो इन विषयों के बारे में जानकारी लेते हैं। एग्जाम डेट याद रखना, 24 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिएगा, ज़्यादा डिले मत करिएगा। 1-2 दिन के अंदर फॉर्म भर दीजिए, संडे तक फॉर्म भर दीजिए, मंडे से इसके सेशन में हम लोग स्टार्ट होते हैं। अब देखो, सबसे पहले वैकेंसीज के बारे में, जो सबसे ज़्यादा मन में शंका थी कि 1075 ही वैकेंसीज रहेंगी या बढ़ेंगी। हवलदार के लिए जो पद हैं वो 1075 हैं अभी, बाकी पद वैकेंसीज बीइंग कलेक्टेड। एमटीएस के पद अभी कलेक्ट ही नहीं किए गए हैं और आयोग द्वारा हर बार ये देखा जाता है कि जितने भी हवलदार के पद आते हैं, हवलदार के 7 से 10 गुना तक पदों की संख्या, कभी 7 गुना कभी 10 गुना पद एमटीएस के देखने को मिलते हैं। अब ऐसा हुआ क्यों? बेटा देखो, एसएससी ने क्या किया है कि अभी 2024 के लिए प्रीपियर था, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म ही नहीं निकाला है। अब किसी भी डिपार्टमेंट को ये नहीं कंफर्म है कि 2024 से कितने बच्चे हमारे पास आएंगे, तो 2025 की लिस्ट ही नहीं शेयर कर पा रहे। जब इतनी बड़ी समस्या आ रही है कि 2024 की पोस्ट प्रेफरेंस नहीं है, 2025 के पद कैसे आए, इस वजह से इसमें लगातार पदों के लिए की ऐसी स्थिति बन गई है कि हर बार टेंटेटिव निकालना पड़ता है। अभी जैसे कि आपने देखा था कि स्टेनो वाले में भी सेम हुआ था, मैंने जितने पद बता दिए थे उतने ही पद बढ़े। सेम उस तरह एसएससी एमटीएस में भी लगभग आपके 7000 से 8000 पद देखने को मिलेंगे। टोटल ये वैकेंसीज जाएगी 10,000 पदों तक की। 7000 से लेके 8000 पद आपको देखने को मिलेंगे एमटीएस के, 1000 पद इधर, तो 9000 कुछ के समथिंग बनेगी। लगभग मान लीजिए 10,000 पद इसमें देखने को मिलेंगे टोटल एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए। अब 10,000 पदों में इस जो चयन का प्रोसेस रहता है, इसमें क्या एज कैटेगरी रहती है उसको एक बार देख लेते हैं। इसके लिए एज केवल रहती है आपकी 18 से लेके 25 साल। हाँ, इसके साथ ही साथ कुछ डिस्काउंट्स मिलते रहते हैं, जैसे कि अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करते हैं तो एमटीएस के लिए आपका 18 से 25 रहेगी, वहीं हवलदार के लिए करते हैं तो 18 से 27 हो जाती है। जनरल कैटेगरी में, ओबीसी एससी में 3 साल 5 साल की जो छूट मिलती है वो जुड़ जाती है। कुल मिला के 18 से 30 साल तक एमटीएस के लिए, 18 से 32 साल तक के लिए आप हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हवलदार एक अच्छा पद माना जाता है और ठीक पद होता है। कक्षा 10 बेस पे इसका एग्जाम होता है। क्लास 10 अगर आपने पास किया है, आपके ये क्वालिफिकेशन है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसको पेपर दे सकते हैं, साथ ही साथ इसमें चयन ले सकते हैं। पेपर का प्रोसेस के बारे में देखिए कि कैसा एग्जाम होता है। तो बेटा देखो, सेशन 1 और सेशन 2, मतलब 2 सेशन में इसका पेपर होता है। दोनों सेशन को करने के लिए आपको 45 मिनट मिलते हैं। अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इसके बाद फिजिकल भी देना होता है। अगर आप एमटीएस पद के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको केवल और केवल पेपर देना होता है। और ये 45 नंबर तो सेशन 1 होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ध्यान रखना। केवल सेशन 2 में होती, सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सेशन फर्स्ट जो होता है इसमें केवल आपको मिनिमम मार्क्स लाना कंफर्म कंपल्सरी है, जितने मार्क्स में आप पास हो सके।
मिनिमम मार्क्स कैसे आप ला सकते हैं वो भी ध्यान रखो। अगर आप केवल रीजनिंग आपकी सही है तो आपके मिनिमम मार्क्स आ जाएंगे, केवल मैथ आपकी सही है तो आ जाएंगे। दोनों में से कोई भी एक कर दो, आपके मिनिमम मार्क्स आ जाएंगे, आप इजिली पास हो जाएंगे सेशन 2 में। जो कंफर्म मेन मार्क्स पड़ते हैं इसके जीके सेशन के पड़ते हैं और इंग्लिश के। अगर ये दोनों सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग है तो आपको एमटीएस में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपका जीके सेक्शन स्ट्रांग है, साथ ही साथ आपका रीजनिंग का रीजनिंग देखो, रीजनिंग और मैथ में कोई भी एक स्ट्रांग हो, बेसिक पढ़ लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ 90 दिन में आप 20 दिन पढ़ लेंगे, आप सेशन 1 क्लियर कर लेंगे। जो सेशन 2 है इसमें से दोनों सब्जेक्ट स्ट्रांग होने चाहिए, इंग्लिश भी आपको अच्छी आनी चाहिए, जीके भी। क्योंकि जी जो जनरल अवेयरनेस है सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये लगभग 12 सब्जेक्ट का कलेक्शन है। और ये 12 सब्जेक्ट आप तब पढ़ेंगे जब आप एक एक सब्जेक्ट को डिटेल देखेंगे। और यहाँ पे एसएससी का पैटर्न बदला है। अगर आप पिछले 5 सालों का पैटर्न देखेंगे तो पहले क्या होता था, पहले एसएससी ने बहुत सरल सा कर रखा था कि केवल और केवल आपको जाना है, आप 50,000 क्वेश्चंस रट लीजिए और इन्हीं 50,000 एमसीक्यू से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। परंतु अब एसएससी भी चेंज हो चुका है और उसने इतना चेंजेस कर लिया है कि एमसीक्यू से तो सिलेक्शन होना लगभग आपके लिए मुश्किल हो जाता है। अब आपको हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है। आपने एमसीक्यू देखे तो सिर्फ एमसीक्यूज नहीं, उसको एक एक पॉइंट्स को डिटेल देखना है, एक एक चीज एनालिसिस करनी है और हर एक पॉइंट्स को रीड करना है, हर एक पॉइंट्स पे डीपली अध्ययन करना है। तो आपके डीपली अध्ययन एक्सप्लेन्ड वर्जन के लिए द एग्जाम बडी आप लोगों को एक छोटी सी मदद करने वाला है। जीके जीएस का पीवाईक्यू सीरीज पूरा बैच आ रहा है। इस बैच में मिलेगा कि आप लोगों को डिजिटल नोट्स मिलेंगे। ये नोट्स कैसे रहेंगे? पॉइंट 1, सबसे पहले आप सभी लोगों को डिजिटल नोट्स मिलेंगे। डिजिटल नोट को आप प्रिंट करवा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर लीजिए। सेकंड्स क्या रहेंगे? इसमें हर एक पीवाईक्यूज को, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उन सभी चीजों को एक्सप्लेन किया जाएगा। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, पूरा क्वेश्चन को 360 डिग्री समझाया जाएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को बना, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है सिर्फ एसएससी के अलावा अदर भी एग्जाम्स के लिए। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जिस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया 1857 की क्रांति क्या है, तो 1857 की क्रांति को एक बार कंप्लीट 360 डिग्री पढ़ना है। कारण क्या था, इसके रिजल्ट्स क्या है और इसके कारण के साथ ही साथ किस तरह से एक एक घटनाएं घटित हुई हैं, हर एक पॉइंट्स को यहाँ पे समझाया जाएगा। और ये डिजिटल नोट्स रहेंगे, प्रिंटेबल रहेंगे, डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपना पढ़ सकते हैं, किसी को शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो थर्ड पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें आप लोगों को एरर सॉल्यूशन मेथड पे पढ़ाया जाएगा। एरर सॉल्यूशन मेथड क्या है? पहले आपको एक टेस्ट मिला, आपने टेस्ट पेपर दिया, टेस्ट पेपर में आपसे जो गलतियां हुई आपकी उन सभी गलतियों को यहाँ सुधारा जाएगा और आपको चयन के लिए प्रेरित किया जाएगा। आपकी कोई गलती ना हो, आप सिलेक्शन लें, जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं उन गलतियों पे आप काम कर सकें। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि आपको चयनित कराना, और आपके चयन के इस मार्ग में जीके जीएस सेशन के साथ मैं दिव्यांश आप लोग को समझ रहूंगा। इंग्लिश में आप लोगों के अभय सर और साइंस के लिए आपके लिए सविता मैम। तीनों सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब बचा रीजनिंग और मैथ का। रीजनिंग और मैथ के लिए मैं आप लोगों को आज ही दावा कर देता हूँ कि रीजनिंग और मैथ आप लोगों को तब मिलेगी अगर आप इस वीडियोस पे 500 कमेंट कर देते हैं। जस्ट सपोज आपने इस वीडियो पे 500 कमेंट्स कर दिए तो रीजनिंग और मैथ के भी एक सेम पैटर्न पे सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें ये रहेगा कि हर एक क्वेश्चंस को ऑपरेट किया जाएगा, सारे क्वेश्चंस को डिटेल में समझाया जाएगा और पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। अगर ये बैच लेने की इच्छा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा, वहां से ले सकते हैं, या मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करता हूँ 9889057003। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपकी सभी समस्याओं का यहाँ पे निदान कर दिया जाएगा। ठीक, तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए अभी केवल हवलदार के पोस्ट आए हुए हैं, एमटीएस के पद आना बाकी है। हवलदार के लिए 1075 पोस्ट आए हैं। अब इसके पद 7,000 से लेके 9,000 8,000 मान लेते हैं, ठीक है, 7 से 8,000 सेफ साइकिल के लिए टोटल पदों की संख्या लगभग 9,000 समथिंग के आसपास टोटल पद हो जाएंगे। ठीक, साथ हम लोगों ने एज की कैलकुलेशन की, ये 18 से 25, कुछ एज में ये 32 तक चली जाती है। वो कंडीशंस होते हैं कि अलग अलग कैटेगरी वाइज साथ में डिस्काउंट्स के साथ कुछ छूट्स मिलती हैं। फिर हम लोगों ने इसके सिलेबस के बारे में पढ़ा, सिलेबस क्या है। फिर हम लोगों ने चर्चा की कि जीके जीएस सेशन के बारे में, जीके जीएस का कैसा सेशन रहेगा, रीजनिंग का क्या, इंग्लिश का क्या सेशन रहेगा और साइंस का क्या सेशन रहेगा। इसके साथ रीजनिंग और मैथ के लिए एक टारगेट दिया गया, अगर आप लोगों ने टारगेट पूरे किए 500 कमेंट्स का तो आप लोगों के लिए इसकी भी क्लासेस आ जाएंगी।
अगर कोई भी समस्या, कोई इश्यूज आते हैं तो आपके पास नंबर प्रोवाइड करा दिया गया 9889057003। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपकी सारी समस्याओं का निदान कर लीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ। सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, दूसरों शेयर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।